आवाम को एक और झटका। एक हफ्ते में पेट्रोल एलपीजी के बाद बिजली की कीमत में 81 पैसे फी यूनिट इजाफा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अदायगी आइंदा माह के बिलों में करना होगी। 7 माह में बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 67 पैसे इजाफा हो चुका। अद्वियात की कीमतें आसमान पर, रेट्स में कई गुना इजाफा। अमरासे कल्ब की 185 रुपए में मिलने वाली दवा रातों रात 485 रुपए की हो गई। शुगर कंट्रोल मेडिसिन 272 रुपए से बढ़कर 460 रुपए पर आ गई। सूरत हाल हुकूमत के कंट्रोल से बाहर। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहते हैं डॉलर का रेट बढ़ने से अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ। उधर फार्मास्यूटिकल कंपनियों की मनमानी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। कहा था कि मैं रुलाऊंगा, ये हर पाकिस्तानी को रुला रहे हैं। लोगों की चीखें निकल गई हैं, बेरोजगारी का सैलाब है, महंगाई की सुनामी है। नए पाकिस्तान में एक आम आदमी और गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। मैशियत तबाह हो रही है। जो कौम के लीडर गरीबों के जेब से पैसे निकाल के अपने खजानों में डालेंगे तो तबाही होती है। अवाम की चीखें निकलवाने वालों, अवाम तुम्हारी लकीरें निकलवाएंगे, तुम्हें याद रहेगा। अपोजिशन रहनुमाओं के वफाकी हुकूमत पर निशाने। खुर्शीद शाह कहते हैं पाकिस्तान की मईशत तबाह, पेट्रोल बिजली गैस की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो चुकी। कमर जमान कायरा का कहना है हुकूमत आइन मानती है ना कानून। महंगाई करके आवाम की चीखें निकलवाने वालों की लकीरें हम निकलवाएंगे। साद रफीक बोले पाकिस्तान नालायक और नाअहल अफराद के हाथ आ गया है, ये लोग आवाम को मजीद रुलाएंगे। जो लोग तनकीद कर रहे हैं उन्होंने ही मईशत तबाह की। खसारे में तेजी से कमी हो रही है। वज़ीर ममलिकत खजाना हम्माद अजहर का रद्द अमल। कहते हैं आने वाले वक्त में नॉन फाइलर के लिए मुश्किल होगी। FBR या रियासती कानून से फरार लोगों को एक मौका देना चाहते हैं। पनामा लीक्स के गड़बड़ घोटाले, कई ममालिक में पैसों की रिकवरी होने लगी। 3 बरस में 22 ममालिक 1 अरब 20 करोड़ डॉलर रिकवर कर चुके। बरतानिया ने सबसे ज्यादा 25 करोड़ 20 लाख डॉलर बाज़याब किए। फ्रांसीसी हुकाम 13 करोड़ 60 लाख डॉलर और ऑस्ट्रेलियन हुकाम 9 करोड़ 28 लाख डॉलर निकलवाने में कामयाब। ICIJ की नई रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी की नाअहली का केस, साबिक सदर से 2 हफ्ते में जवाब तलब। ऐसे मामलात पार्लियामेंट में तय क्यों नहीं होते, अदालत पर बोझ क्यों डाला जाता है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार उस्मान डार कहते हैं करप्शन किंग आसिफ जरदारी का मंतकी अंजाम करीब है। खुर्रमशेर जमान बोले जरदारी तैयारी कर लें, उनकी सीट और ओहदे जाने वाले हैं। शहबाज शरीफ जहां चाहें जा सकेंगे। वजारत दाखिला ने अपोजिशन लीडर का नाम ECL से निकाल दिया। इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर किया गया। शहबाज शरीफ पोती की तीमारदारी के लिए चंद रोज तक लंदन जाएंगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस में पहला नैब रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी यूनुस कदवाई समेत तमाम मुल्ज़िमान 19 अप्रैल को एहतसाब अदालत तलब। KMC के 4 साबिक और 4 मौजूदा अफसरान भी शामिल। उधर कराची में रफाइल प्लाटों की चाइना कटिंग पर नैब ने KDA के 20 अफसरान के खिलाफ रेफरेंस की सिफारिश कर दी। लाखों दिलों में जिंदा पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो की आज 40वीं बरसी। मरकजी तकरीब के लिए गड़ी खुदा बख्श का पंडाल सज गया। पुरजोश जयाले पार्टी तरानों पर झूम उठे। खवातीन भी मर्दों से पीछे न रहीं। तकरीब से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत पार्टी कायदीन खिताब करेंगे। मुल्क भर से आए रहनुमाओं और कारकुनों की मजार पर फातिहा ख्वानी।
पेशावर में बस रैपिड ट्रांसपोर्ट इशू पर वजीर आला और वजीर बल्दियात आमने सामने। DGPDA की तब्दीली से शहराम खान तरकई नाराज, कहते हैं वजीर आला ने इसरारुल हक को हटाने पर एतमाद में नहीं लिया, बैरून मुल्क से वापसी पर मामला उठाएंगे। उधर मंसूबे में ताखीर पर हटाए गए DGPDA इसरारुल हक ने नैब को खत लिखकर खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। इंतजामी ओहदों की बंदरबांट पर लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर के 6 सीनियर डॉक्टर्स एहतजाजन मुस्ताफी। सूबाई हुकूमत ने सीनियर डॉक्टर्स की मौजूदगी के बावजूद इंग्लैंड पलट डॉक्टर सुलेमान को मेडिकल डायरेक्टर लगा दिया। हुकूमती फैसले पर डॉक्टर्स तंजीमों में भी तशवीश बढ़ने लगी। कराची में सरकारी क्वार्टर्स का मसला शतरंज का खेल बन गया। वफाकी हुकूमत और मकीनों के माबैन मुआहिदा फिर लटक गया। सरकारी क्वार्टर्स की लीज इल्तिवा का शिकार, हर लम्हे घरों से बेदखली का खौफ मकीनों के सर पर सवार। गवर्नर सिंध की सरबराही में बनने वाली कमेटी भी गैर फाल। 4 माह कबल तैयार 3 नकाती रोड मैप पर भी पेशरफ ना हो सकी। मालगाड़ी हादसे को 4 दिन गुजर गए, ट्रेनें ट्रैक पर ना आ सकी, रेल पहियों की रफ्तार सुस्त, कहीं गाड़ी लेट पहुंची तो कहीं स्टेशन से चल ही ना पाई। रेलवे इंतजामिया ने कराची एक्सप्रेस और कराकरम एक्सप्रेस का सफर मंसूख कर दिया, दीगर ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। वजीर रेलवे शेख रशीद ने मामले पर कौम से मुआफी मांग ली। इस्लामाबाद की हालत लाहौर और कराची से बदतर हो चुकी। कब्जा माफिया का नासूर यहां भी जड़ें पकड़ चुका है। रावल झील गटर बन गई और साफ पानी की नदियां कूड़े से भरी हैं। कच्ची आबादियां तेजी से फैल रही हैं। बनी गाला तजावुजात केस में जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स, अदालत ने पेशरफ्त रिपोर्ट के लिए CDA को 1 माह की मोहलत दे दी। शेख रशीद अहमद गोल्फ कंट्री क्लब रेलवे अराजी केस खुद लड़ेंगे। वकील को 45 लाख दिए लेकिन 1 करोड़ मांग रहा है। शेख रशीद का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़, जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। शेख रशीद आइंदा जुमेरात को तैयारी करके आए। अदालत ने नैब से रेफरेंस की कॉपी भी हासिल कर ली। गया सी राजा बशारत साहब भी बैठे सन। मैं जी साड़ी कोई पसंद नहीं है, SHO जड़ा मर्जी लाओ पर ध्यानदार लाओ ते मान वाला बंदा लाओ तो मसला में रुके। उसके बावजूद जिस वक्त इन्होंने CPO साहब 5 लाख रुपया तैनाती का लै रहे हैं, SHO उन्होंने 3 लाख रुपया महीना लै रहे। हुकूमती MPA एजाज खान जाजी के वीडियो इल्जामात। CPO अब्बास एहसन ने एजाज खान को माफी मांगने और 10 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। MPA ने CPO रावलपिंडी पर रिश्वत का इल्जाम लगाया था। कराची ट्रैफिक पुलिस रिश्वत लेने से बाज न आई। मंगू पीर के करीब गाड़ी रोककर रिश्वत लेना एहलकार को महंगा पड़ गया। शहरी ने ट्रैफिक एहलकार की वीडियो बना ली। वीडियो बनते देखकर एहलकार शहरी की मिन्नतें करने लगा और बतौर रिश्वत लिए गए पैसे भी वापस कर दिए। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का दौरा पाकिस्तान फिर ताखीर का शिकार। अब कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत आला सिविल व अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल के मुताबिक होंगी। ज़ल्मे खलीलजाद अफगान मुफाहमती अमल पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। इलेक्शन मोदी के सर पर सवार, जीत के लिए नए नए हरबे आजमाने लगे। मोदी की तस्वीर और बीजेपी के झंडे के बाद मोदी चैनल और मोदी ऐप भी लॉन्च कर दी। नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधने वाला चैनल ज़ारिफीन के लिए मज़हक का खेज बन गया।
और सैन फ्रांसिस्को के मुसव्विर को पेंटिंग के लिए पेंसिल चाहिए, ना पेंट ब्रश की जरूरत। चीनी निजात शहरी का उंगलियों की मदद से पेंटिंग का अनोखा तरीका सोशल मीडिया पर हिट। ऐसी खूबसूरती से कागज पर रंग भरता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं।